डॉक्टरों से मुलाकात करने के बाद क्या ममता बनर्जी के सारे दाग धुल जाएंगे? क्या अगर वो डॉक्टरों की सारी मांगे मान लेती हैं तो क्या ममता बनर्जी बिल्कुल सही साबित हो जाएंगी? उनके कार्यकाल में जो सारी चीजें हुई क्या जनता उसे भूल जाएगी? नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। ममता बनर्जी डॉक्टरों से मिलने के लिए तैयार हो गई हैं और न सिर्फ मिलने के लिए तैयार हो गई हैं बल्कि अब वो डॉक्टरों की सारी मांगों को पूरा करने का भी उन्होंने वादा किया है। कल यानी सोमवार को एक बार डॉक्टर और ममता बनर्जी आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे। उसके बाद जो उनकी बची हुई दो मांगे हैं उस पर ममता बनर्जी ने जो उन पर फोन से बात करते हुए ये चीज कही कि आप मुलाकात करिए, टेंशन को खत्म करिए और 3 से 4 महीने का समय दीजिए, हम आपकी सारी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन क्या ममता बनर्जी डॉक्टरों से मिलने के बाद, डॉक्टरों की मांगों को पूरा करने के बाद अपने उस पुराने रूप को वापस पा पाएंगी या अपनी उस इज्जत को दोबारा कमा पाएंगी जो पश्चिम बंगाल में उन्होंने कमाया था? बिल्कुल आंदोलन, सब पूरा दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि ममता बनर्जी जो है वो आंदोलन कर करके अपना उन्होंने नाम बनाया, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं। लेकिन उनके कार्यकाल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, खासतौर पर रेप, और उसके बाद मामला आपके सामने है कि आरजीकर अस्पताल में जिस तरीके की घटना हुई उसके बाद काफ़ी लंबे समय से अनशन चल रहा था डॉक्टरों का, और उस पर अब ममता बनर्जी डॉक्टरों से मिलने के लिए तैयार हैं और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या ममता बनर्जी के सारे दाग डॉक्टरों से मिलने के बाद, उनकी मांगों को पूरा करने के बाद पूरे साफ हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? देखिए, आरजीकर का मामला न सिर्फ पश्चिम बंगाल का मामला रहा बल्कि पूरे देश में इसको लेकर चर्चा हुई। अंततः मैं कह रहा हूं, अंततः ममता बनर्जी मान गई कि हाँ चलिए मांगे पूरी कर देते हैं। लेकिन इतना लंबा समय देना क्या ममता के लिए एक नेगेटिव फैक्टर साबित होगा? ये काम जो आज वो 2-2.5 महीने बाद कर रही हैं, डॉक्टरों को लगभग 15 से 16 दिन भूखे पेट बैठाकर कर रही हैं, ये क्या पहले नहीं किया जा सकता था? और इसी में ये जो मैंने आपको बोला कि जो ये सवाल है कि क्या ममता बनर्जी के सारे दाग धुल जाएंगे, देखिए चलिए उसी पर बातचीत करते हैं। ममता बनर्जी भले ही कल डॉक्टरों को मना ले जाए, डॉक्टर दोबारा काम पर वापस आ जाए, भूख हड़ताल अनशन बंद हो जाए, लेकिन ममता बनर्जी इस मामले को लेकर हमेशा ही रडार में रहेंगी, जनता की रडार में रहेंगी। क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में विद्रोह हुआ, आरजीकर अस्पताल और महिला डॉक्टर के साथ जो भी अन्याय हुआ उसको लेकर जिस तरीके की घटनाएं घटी पश्चिम बंगाल ने, उसने पूरे देश का ध्यान जो है वो केंद्रित किया और उस जूनियर डॉक्टर के लिए जो न्याय की मांग थी उस पूरे देश ने की। और ममता बनर्जी रोज टारगेट पर रहती थी कि ममता बनर्जी कब मानेंगी, और आखिरकार वो दिन आ गया है जब ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है। फोन पर बातचीत करते हुए डॉक्टरों से उन्होंने कहा कि आप आइए, बातचीत करते हैं, 3 से 4 महीने का समय दीजिए, 2 बची हुई मांगे जो है उनको भी पूरा किया जाएगा। पर ये जो घटनाएं केवल आरजीकर मामला ही इसका पश्चिम बंगाल का मामला नहीं था। इसके अलावा भी पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी समस्या रही है रेप की। अभी कुछ समय पहले और भी खबरें आई थी कि एक 10 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, स्कूल कोचिंग जाती हुई बच्ची के साथ रेप हो गया। मतलब पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो क्या केवल अस्पताल पर डॉक्टरों के लिए कुछ नियम और सुरक्षा को थोड़ा सा मजबूत करके केवल महिलाओं को वहीं पर सेव किया जाएगा, या जो रेप के मामले लगातार पश्चिम बंगाल में सामने आ रहे हैं क्या ममता बनर्जी इस पर भी कुछ एक्शन लेंगी? अब बात करते हैं क्या ममता बनर्जी पर आने वाले समय में इसका प्रभाव पड़ेगा? जो आरजीकर का मामला हुआ या रेप के जो मामले हुए, इसका प्रभाव क्या ममता बनर्जी पर पड़ने वाला है? देखिए, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे पूरे देश के सारे नेता या फिर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, जहां भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर साबित हो जाता है। और उस पर ममता बनर्जी जैसा रिएक्शन देना जो उन्होंने आरजीकर मामले में किया, 2 महीने लटकाया, तो उसका प्रभाव तो दिखना है भाई साहब, प्रभाव तो दिखेगा, आज नहीं तो कल। देखिए, पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनाव में जो ऑपोजिशन होगा इस मामले को सबसे ऊपर रखेगा, बार बार इसी को पिंच करेगा कि ममता बनर्जी के राज में ऐसी घटनाएं घटित हुई। और ऑपोजिशन इतने समय सबसे मजबूत ऑपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी। और आने वाले चुनाव में जब पश्चिम बंगाल में आगे विधानसभा चुनाव होंगे तो ममता बनर्जी के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी। साथ ही ममता एक महिला है
और जिस तरीके का सपोर्ट उनको पश्चिम बंगाल में महिलाओं से मिलता रहा है वो भी हिलेगा। क्योंकि मैं कह रहा हूं भले ही वो डॉक्टरों की उन्होंने बात मान ली है, लेकिन बड़ी देर कर दी है। देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल सही है, पर जो ये देर आए ना, ये दुरुस्त पर भी भारी पड़ने वाला है। अब कल होगी मुलाकात, फिर उसके बाद ममता बनर्जी कुछ फैसला लेंगी और देखने वाली बात यह होगी कि क्या ममता बनर्जी जो वादा कल डॉक्टरों से करने वाली हैं, क्या वो 3 से 4 महीनों में पूरा कर लेंगी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यही चर्चा की थी कि कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि इन दो मांगों को पूरा करने में 4 महीने का समय लग जाए, लेकिन ममता बनर्जी ने समय मांगा है और डॉक्टर भी जिस तरीके से पिछले 2 से ढाई महीने से परेशान है, उसको लेकर भी इस बात को लेकर खुशी है कि आखिरकार चलिए डॉक्टरों की बात को सुना गया। अब देखते हैं कि क्या ममता बनर्जी इन मांगों को कितनी जल्दी पूरा करती हैं, और पूरा करती हैं भी तो क्या ममता बनर्जी वही ममता बनर्जी जिनकी इज्जत पश्चिम बंगाल में एक अलग तरीके से की जाती है, अलग तरीके से उनकी मान्यताएं हैं, क्या वो अपने इज्जत को जो उन्होंने अपनी मेहनत से एक अपने रुतबे को मेंटेन किया था, क्या अब इन मांगों के बाद वो पूरा होगा या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी अपने पुरानी इज्जत को पाने में कामयाब होंगी, या पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की घटनाएं घटी और ख़ास तौर पे आरजीकर हॉस्पिटल में के मामले में जिस तरीके से ममता ने अपना रिएक्शन दिया, उस पर तो क्या ही बोले, पूरे देश की निगाहें थी। तो आप बताइए कि क्या इस मामले के बाद से ममता बनर्जी की छवि पर कोई प्रभाव पड़ेगा और नहीं, और पड़ेगा भी तो किस किस तरीके से पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ 2-3 पॉइंट, फिर कमेंट में बताइए क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, आने वाले चुनाव में इनको दिक्कत होगी, या फिर ममता बनर्जी के लिए ये फैक्टर हमेशा ही पूरे जीवन उनके साथ जुड़ा रहेगा एक नेगेटिव फैक्टर के तौर पर। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।